नमस्कार। वैज्ञानिक किसान संवाद से बदलता कृषि परिवेश विकास की राह में बढ़ रहा है हमारा देश। स्वागत है आपका पूसा समाचार में। मैं डॉक्टर गिरिजा सिंह मेहरा, वैज्ञानिक कृषि प्रसार, एवं मैं डॉक्टर सीमा सांगवान, वैज्ञानिक सूक्ष्म जीव विज्ञान। पूसा समाचार में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम अपने दर्शकों को पाले से बचाव के उपाय तथा मिर्च की खेती की तकनीकी जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे संस्थान के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो सर्वप्रथम आप तक अवश्य पहुंचे। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं, अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और इस अंक के अंत में मौसम खबर। किसान भाइयों, इस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। फसलों पर पाला पड़ने की संभावना है, जिसमें रबी की फसल को काफी नुकसान होने की आशंका है। जी बिल्कुल, कई किसान भाइयों ने पाले से बचाव के उपाय भी पूछे हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी दे रही हैं पूसा संस्थान की विशेषज्ञ डॉक्टर कपिला शेखावत। पाला एक अजैविक तनाव है, जिससे दिसंबर और जनवरी के महीने में बहुत सी महत्वपूर्ण फसलों में बहुत नुकसान देखा गया है। यूं तो रबी की सभी फसलें कम तापमान के प्रति प्रतिरोधक होती हैं, लेकिन तापमान यदि 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होने लगे या 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जब होता है, तो पौधों की कोशिकाओं में जो पानी होता है वो जम जाता है। इससे कोशिकाएं फट जाती है, पौधे का वो भाग बिल्कुल मृत हो जाता है, क्लोरोफिल बिल्कुल खत्म हो जाता है और कुछ समय के बाद उसमें भूरे और बैंगनी रंग के धब्बे भी पड़ जाते हैं। पाले से होने वाला नुकसान निर्भर करता है फसल किस अवस्था में है। पुष्पावस्था में या दाना भरने की अवस्था में यदि पाला पड़ता है तो उसे सबसे अधिक नुकसान देखा गया है। दानों में यदि 20% से ज्यादा नमी हो तो वो दाने बिल्कुल बेकार हो जाते हैं और फलों और फूलों में भी पाले का बहुत नुकसान देखा गया है। पाले के नियंत्रण के लिए जो भी हम क्रियाएं करते हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है, जिसको हम कहते हैं प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव। प्रिवेंटिव मेथड यानी कि पाला पड़े ही ना, इसकी अवस्था में आपको खेत का सही चुनाव करना होगा, खेत में ढलान बहुत ज्यादा ना हो। और उसके अलावा कुछ फसलें हैं जैसे गेहूं, जौ, चकुंदर, इन सब में पाले का प्रभाव कम देखा गया है। और आप अच्छी किस्मों का भी चुनाव कर सकते हैं। यदि सरसों की बात करें तो RGN 13, RGN 48 2 अच्छी किस्में हैं। उसके अलावा RH 819 और RH 739, ये 2 किस्में ऐसी हैं जिसमें पाले का प्रभाव अपेक्षाकृत कम देखा गया है। तो और उसके अलावा आप स्टैगर्ड प्लांटिंग करें, यानी कि जो क्षेत्र में पाले का प्रभाव ज्यादा देखा गया है वहां आप 5 से 7 दिन के अंतराल पर आप बुआई करें, यानी खेत को 4 हिस्सों में बांट लें और 5 से 7 दिन के अंतराल पर बुआई करें, जिससे ओवरऑल जो पाले का प्रभाव है वो कम देखा जाता है। उसके अलावा पोषक तत्व प्रबंधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। संस्तुतित नाइट्रोजन के अलावा फास्फोरस और पोटेशियम की भी मात्रा आपको देनी चाहिए। अधिकतर फसलों के लिए 40 से 60 किलोग्राम पोटेशियम प्रति हेक्टेयर की दर से संस्तुतित किया जाता है, वो अवश्य दें। उसके अलावा पाले के लिए सल्फर एक बहुत अधिक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। और अगर सघन खेती की बात करें तो जहां हम एक साल में 2 या 3 फसलें भी लेते हैं, तो किसी एक फसल की बुआई से पहले करीब 40 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर की दर से आप सल्फर उपलब्ध कराएं। और मृदा की जांच के आधार पर सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रबंधन भी बहुत अनिवार्य है। तो या तो बुआई के समय या खड़ी फसल में फॉलियो स्प्रे या परिणीय छिड़काव के द्वारा भी आप जिंक, आयरन, मैग्नीज, बोरोन, इन सब का आपको संस्तुतित मात्रा बनाकर रखनी होगी। जो किसान भाई ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुआई करना जिन्होंने शुरू कर दिया है, वो नर्सरी अभी से ही तैयार कर रहे हैं। नर्सरी में क्योंकि क्षेत्र फल कम होता है और पौधे छोटे होते हैं, तो उसको आप श्रेष्ठ तो यही रहता है कि पॉली हाउस में उगाएं या आप लो टनल टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। यदि ना हो तो सिंपल आप उसको पॉलिथीन से ढक दें। पॉलिथीन के अंदर 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ज्यादा होता है। उसके अलावा अगर आपके खेत में कुछ फसल अवशेष हैं या धान का पुआल बचा है, बाजरा का पुआल बचा है, उससे भी अगर आप ढक दें तो बहुत इससे नियंत्रण होता है। शॉर्ट टर्म वेदर फोरकास्टिंग के द्वारा भी हम पाले की संभावना का पता लगा सकते हैं और पूसा समाचार के माध्यम से भी हम लगातार हमारे किसान मित्रों को मौसम पूर्वानुमान के बारे में जानकारी देते हैं। तो 2 तरह से पाला पड़ता है। एक तो बहुत ही ठंडी हवाएं या शीतलहर चलती है, उसे हम एडवेक्टिव फ्रॉस्ट कहते हैं। कई बार क्या होता है, मौसम बिल्कुल साफ होता है और सूरज निकलता है, हवाएं एकदम बंद होती है और दोपहर को 3 बजे के बाद में तापमान में तीव्र गिरावट आती है। आप देख लीजिए करीब 1 घंटे में 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अगर 3 बजे के बाद गिर जाता है तो उस रात पाला पड़ने की संभावना सबसे अधिक होती है।
यानी अगर किसान मित्रों को ये आभास है कि आज पाला पड़ सकता है तो उस परिस्थितियों में क्या करना है। सबसे आसान तरीका है आप अपने खेत में एक हल्की सिंचाई दे दें, और सिंचाई यदि फव्वारा विधि से करें तो बहुत अच्छा होता है। अगर आप पूरे खेत में पानी ना भी दे पाए या फसल को जरूरत ना हो तो आसपास की बाउंड्री में या जो चैनल्स है उसमें भी अगर आप पानी भरते हैं, उससे ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और खेत के अंदर तापमान बहुत अधिक नहीं बढ़ पाता। उसके अलावा कुछ प्रिवेंटिव हमारे पास स्प्रेज होते हैं, सल्फर युक्त कंपाउंड है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है थायो यूरिया। थायो यूरिया या जो कमर्शियल गंधक का अम्ल है जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, उसका 0.1% घोल बनाकर आप पौधों में छिड़क सकते हैं। उसके अलावा डाइमिथाइल सल्फोक्साइड एक सल्फर युक्त तत्व है, उसका 0.2% घोल आप बना के छिड़क सकते हैं। उसके अलावा कुछ वृद्धि कारक होते हैं जैसे साइकोसेल है, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड है या आपका जिब्रेलिक एसिड है, उसका 0.3% घोल बनाकर आप छिड़काव करें तो फसल को मजबूती मिलती है और पाले का प्रभाव कम पड़ता है। तो ये तो प्रिवेंटिव मेजर हुए। अब कई बार देखा गया है कि फसलों में पाले का नुकसान हो भी गया है, तो उस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। फसलों के जैसे हम लक्षण बता रहे थे पाले के, तो जो पौधे का जो हिस्सा मृत हो जाता है पाले के प्रभाव से, उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांस बहुत रहते हैं, यानी उसमें कई बार फफूंद और बैक्टीरिया का प्रकोप देखा गया है। तो ये दोनों मिलकर फसल को और अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। तो जैसे ही आपको लगे कि फसल में पाले से नुकसान हो गया है, 1 या 2 दिन के बाद में जब तापमान थोड़ा बढ़ जाए, आसमान साफ हो और अच्छी धूप निकले, उस समय आप नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का एक मिक्स्ड घोल जो आता है उसका स्प्रे कर सकते हैं। और उसके 7 दिन के अंतराल पे माइक्रोन्यूट्रिएंट स्प्रे आता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर आता है, उसकी करीब 200 मिलीलीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें तो पौधे को मजबूती मिलती है और द्वितीयक ग्रोथ या सेकेंडरी ग्रोथ से पौधे के जो नुकसान हुआ है उसको कम किया जा सकता है। जो फंगस का इन्फेक्शन का चांस रहता है उसके लिए आप कार्बेंडाजिम, बैंकोजेब और एक रसायन आता है जिसको हम वेलिडोमाइसिन कहते हैं, इन तीनों की 1 मिलीलीटर मात्रा को स्टिकर के साथ पानी में घोलकर और आप स्प्रे कर सकते हैं तो जो नुकसान है उसको कम किया जा सकता है। मिर्च खरीफ एवं रबी दोनों ही मौसम की एक मुख्य फसल है। विटामिन ए और विटामिन सी से भरपूर होने के साथ साथ मिर्च आय वृद्धि का भी एक उत्तम स्रोत है। जो किसान भाई गर्मी में मिर्च की खेती करते हैं, उन्हें अच्छी उपज लेने हेतु किन किन समसामयिक क्रियाओं का ध्यान रखना चाहिए, इन सब की विस्तृत जानकारी देंगी हमारी पूसा संस्थान की विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पिता श्रीवास्तव। लीफ कर्ल मिर्च में काफ़ी बड़ी बीमारी आज के समय में पाई गई है। इसको जो है हिंदी में पर्ण कुंचन या मरोड़िया बीमारी के नाम पे भी किसान भाई जानते हैं। तो ये बीमारी एक तरह के विषाणु से फैलती है जो सफ़ेद मक्खी द्वारा फैलाई जाती है, और ये सफ़ेद मक्खियाँ ही इस विषाणु को फैलाती हैं जिसके कारण ये रोग होता है। इसके लिए किसान भाई क्या करें कि वो जो है अपने पौधों को, नर्सरी को 400 मेश साइज के नेट के अंदर ही ले। इससे क्या है कि सफ़ेद मक्खी अंदर ना घुस पाएंगी और विषाणु से पौधों को बचाया जा सके। उस टनल के अंदर में येलो स्टिकी ट्रैप जो आती है उसको भी नियमित अंतराल में लगा ले, इससे भी सफ़ेद मक्खियों का काफ़ी नियंत्रण हो सकता है। साथ ही साथ जो है वो नीम के तेल का भी छिड़काव करते रहें जिसका दर 2 ml प्रति लीटर होगा। एक बार पौध जब तैयार हो जाती है तो खेतों में रोपाई से पहले पौधों में फिर से नीम का तेल का छिड़काव करें। इससे जो है 10 से 15 दिन तक पौध जब खेत में पहुंच जाएंगे तो उनको रोग या बीमारी से बचाया जा सकेगा। खेतों के चारों तरफ 2 से 3 पंक्तियां जो है मक्का का या ज्वार का लगा लें। इससे मक्के या ज्वार की ये खासियत होती है कि ये सफ़ेद मक्खियों को रोकते हैं। एक बार खेतों में जब पौध आ गया है तो किसान भाइयों को ये ध्यान रखना है कि खरपतवार खेतों में बिल्कुल ना रहे, क्योंकि ये खरपतवार जो है कई तरह के कीटों का घर होता है। इसमें जो है सफ़ेद मक्खी जो है मुख्य रोग वाहक है। फसल चक्र में क्या है कि अगर एक खेत में किसान भाई टमाटर वर्गीय फसल ले चुके हैं 1 साल में, तो कोशिश करें कि उस खेत में दूसरे साल वो फसल फिर से ना ले। टमाटर वर्गीय जितने भी, जिसमें मिर्च आती है, टमाटर आता है, बैंगन आता है, आलू आता है, ये फसलें ना ले। तो जो पौधे जिनमें इनको लग रहा है कि बीमारी आ चुकी है तो उनको उखाड़ करके खेतों से दूर एक गहरा गड्ढा खोद करके उसमें दाब दे। इसमें कई सारी रासायनिक दवाइयाँ आज के दिन में मौजूद हैं, जैसे है डाइमेथोएट है, ये लिक्विड में आता है, तो 2 ml प्रति लीटर के दर से छिड़काव करें। फिर डाइफेंथ्योरॉन जिसका दर है 0.5 ग्राम प्रति लीटर दर से छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान किसान भाइयों को रखना है कि जब भी इनका छिड़काव करें तो बदल बदल के करें, एक ही दवाई का छिड़काव लगातार ना करें। साथ ही नीम का तेल भी
मिला सकते हैं दवाइयों के साथ। तो नीम के तेल का जो दर रहेगा वो 5 ml प्रति लीटर होगा। अगर आप प्रतिरोधक जो किस्में जो लगा रहे हैं वो रोग प्रतिरोधक किस्में हों, जिसमें से हमारे संस्थान से एक किस्म है पूसा सदाबहार। इसमें काफ़ी हद तक रोग को रोकने की क्षमता होती है। लेकिन इस समय एक और कीट जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो माहू है, जिसको अंग्रेजी में थ्रिप्स बोलते हैं। ये एक तरह के दूसरे विषाणु को फैलाती है जिसको टॉस्पोवायरस बोलते हैं। तो इसमें भी जो है पत्तियों में कड़ापन आना, पत्तियां मुड़ना, ये सब बीमारियां देखी जा सकती हैं। तो इसके बचाव के लिए अलग अलग तरीके की रासायनिक दवाइयां हैं, जिसमें से डाइमेथोएट आती है। तो सफ़ेद मक्खियों के लिए जो भी बचाव हमने बताया है वही सेम पद्धति आपको माहू के बचाव के लिए भी करना है, बस दवाइयाँ थोड़ी सी बदल जाती हैं। जिसमें से अलिका नाम की जो दवाई है वो आप इस्तेमाल करें। इसका दर जो है लगभग 1 ml प्रति लीटर रहेगा। उसका छिड़काव करके इस कीट से आप बचाव कर सकते हैं। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके खेती किसानी से जुड़े सभी समस्याओं का समाधान साझा करेंगे। राजस्थान से विष्णु प्रसाद सैनी जी ने आंवला के फलों के भूरे पड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में जिंक एवं बोरॉन की कमी हुई है। इसके समाधान हेतु जिंक सल्फेट एवं बोरॉन की 400 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। राजस्थान से दिलकुश मीना जी ने बैगन के पत्तों के किनारे सूखकर मुड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में विषाणु का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु सर्वप्रथम ग्रसित पौधों को खेत से हटा दें। रासायनिक नियंत्रण हेतु एसिटामिप्रिड की 200 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। राजस्थान से दिलखुश मीना जी एवं अन्य किसानों ने बैंगन की डाली सूखने की समस्या बताई है। आपकी फसल में फ्यूजेरियम विल्ट का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु कार्बेंडाजिम एवं मेंकाजेब की 600 ग्राम की मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से शिव शंकर जी ने सरसों में पत्तियों पर सफेद पाउडर दिखने की समस्या बताई है। आपकी फसल में सफेद रोली यानी व्हाइट रस्ट का प्रकोप हुआ है। इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु फफूंदीनाशी रिडोमिल की 200 ml की मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। अगर आवश्यकता पड़े तो 15 दिन बाद यह छिड़काव दोबारा करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में कैसा रहेगा देश भर में मौसम का हाल, मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 3 और 4 फरवरी को पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में, 4 और 5 फरवरी को उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। 3 से 5 फरवरी के दौरान जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में तथा 3 से 6 फरवरी के दौरान अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ बर्फबारी होने की भी संभावना है। 3 फरवरी को पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर छिटपुट वर्षा होने की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह खास अंक आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। इसके साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।